हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। इस वीडियो में भी बहुत अच्छी दो वैकेंसीज हमने कवर करी हैं दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। एक उसमें प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई स्कूल, जहां पे कई सारी वैकेंसीज हैं कोऑर्डिनेटर के लिए, पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज के लिए। जो आने वाला सेशन है वहां के लिए ये ओपनिंग्स ओपन है। और जो दूसरा है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बहुत सारी, लगभग 2000 वैकेंसीज आई हुई हैं कुछ स्पेसिफिक पदों पर, जहां पे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सेवन्थ पे सैलरीज एप्लीकेबल हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशंस हैं। तो ये दोनों आप देख सकते हैं और आपको जो सूट करता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें, क्योंकि जो वैकेंसीज हम डालते रहते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी उस तरीके से, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो। सुबह भी हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स की कुछ वैकेंसीज डाली थी, बहुत सारी वैकेंसीज थी उसमें भी, प्राइमरीली पंजाब के रीजन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखें। साथ तो आइए मैं दिखाता हूँ कि ये वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्कूल में वैकेंसीज हैं उनकी बात करते हैं। तो ये इसमें है जो दो अच्छी चीजें हैं इस स्कूल में। एक तो ये प्राइमरी विंग कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, ये करंट सेशन के लिए है। ये 16th को भी न्यूज़पेपर में आया था और ये आज 20th 20 तारीख को भी न्यूज़पेपर में आया है। तो कोऑर्डिनेटर की एक उनको रिक्वायरमेंट है प्राइमरी विंग में, जिसमें एज है 35 से 40 इयर्स और करीब 10 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। करीब उसमें से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आपका रहा हो, और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं उसकी और प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। और उसके अलावा पीजीटी साइकोलॉजी की पोजीशन है, एमए इन साइकोलॉजी विद बीए बीएड मांगा है, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी, और फिर एचआर मैनेजर की पोजीशन है। तो ये तो 2021 सेशन के लिए है, इमीडिएट पोजीशन है। साथ ही इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि जो 21-22 सेशन है उसके लिए भी वैकेंसीज ओपन है, बाकी सारे पदों पर भी। ये इनके एडवर्टीजमेंट में भी लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में, और ये इनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। ये हमने इनकी वेबसाइट ही ओपन करी हुई है। दिल्ली में ये स्कूल है, सेंट थॉमस स्कूल। तो काफी रेप्यूटेड स्कूल ये है। और द्वारका में ये है, दिल्ली में। तो बड़ा स्कूल है और पिछले 25-30 सालों से ये एक्चुअली है। आपने अप्लाई करने के लिए इनका जो ईमेल आईडी यहाँ दिया हुआ है, या तो आप इसके ऊपर अपना रिज्यूमे ईमेल कर दें, vacancy@stthomas द्वारका.com, या तो आप इसके ऊपर अपना रिज्यूमे ईमेल कर दें अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। और यही मोड इन्होंने प्रेफर करा है, ये इन्होंने मेंशन करा हुआ है। या फिर एज एन ऑप्शन आप ये रिक्रूटमेंट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप ये इनको ईमेल कर सकते हैं उसको फिल करने के बाद। बट आप अगर रिज्यूमे सीधा ईमेल करेंगे तो वो उन्होंने प्रेफर करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको वो प्रेफर करेंगे। तो आई थिंक आपके पास रिज्यूमे रेडी है, आप डायरेक्टली उनको ईमेल कर सकते हैं। तो इसको आप जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये 16 को भी न्यूज़पेपर में आया जैसा हमने बताया, और आज 20 तारीख के न्यूज़पेपर में भी था। तो अभी तक ये पोजीशन फिल नहीं हुई है, इसका मतलब ये है। और आप बाकी जो पोजीशंस हैं, अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आप इनको वो भी ईमेल कर दें, क्योंकि ये इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि जो बाकी पोजीशन है उनके लिए भी वैकेंसीज ओपन है अगले सेशन के लिए, 2021-22 सेशन, जो कि मार्च से यूजुअली शुरू होता है दिल्ली में। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिज्यूमे उनको जरूर भेजें। ये एक पोजीशन है दिल्ली के लिए, सेंट थॉमस स्कूल में। इनकी वेबसाइट भी है, st thomas द्वारका.com। इसके ऊपर आप जब करियर सेक्शन में जाएंगे तो ये पोजीशन आपको वहां पे दिख जाएगी। तो ये एक वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी है वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2000 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने निकाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और इस इनके यहाँ जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए है। ऑफिसर ग्रेड 2 पे ये बेसिकली है। पहले इसका एग्जाम होगा और उसके बाद ये पोजीशंस के लिए हायर करेंगे। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 989 अनरिजर्व्ड पोजीशंस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 113 पद हैं, ओबीसी के लिए 417,
एससी के लिए 360 और एसटी के लिए 121। टोटल 2000 वैकेंसी है। जो पे स्केल वहां पे रहेगा वो लेवल 7 रहेगा, सेवंथ पे कमीशन का, 44,900 से 1,42,400 रुपीज तक। उसके एडिशन में एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% भी पे करा जाएगा। और फिर कैश कॉम्पेंसेशन जो ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज मिलता है वो भी उसमें अलग से है, एडिशनल है। तो बहुत अच्छी सैलरीज वो पे कर रहे हैं। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशंस की डिटेल देख लेते हैं तो इसमें इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि अगर आप अलग अलग एज लिमिट्स हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 18 से 27 एज लिमिट है। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी में हैं तो उस पे जो रेस्पेक्टेबल लिमिट है वो अप्लाइड है। अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, या कुछ वुमेन जो जुडिशली सेपरेटेड हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, उनके लिए कुछ और इसमें छूट है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल वहां पे अप्लाई होगा। तो वो आप देख सकते हैं इसको डिटेल में डाउनलोड करने के बाद। 9 जनवरी जो है इसकी डेडलाइन है, जब जब इसके लिए आपने अप्लाई करना है उसकी डेडलाइन है 9 जनवरी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं उन्हीं के हिसाब से ये जो रिजर्वेशन है वो अप्लाइड होगा। जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत सारी अलग अलग सिटीज हैं जहाँ पे सेंटर्स हैं। तो आपको जो सूट करता है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में कंट्री के इनके सेंटर्स होंगे, तो वहाँ पे आप जो भी आपको पास पड़ता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 चरणों में जो पूरी प्रक्रिया है वो होगी। उसमें जो पहला है, पहले 2 चरण जो हैं वो रिटन टेस्ट के हैं। और जिसमें सबसे शुरू में होगा जो रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। 1 घंटे का 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें उसकी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं: जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। फिर जो दूसरा स्तर है टीयर 2 जो इन्होंने मेंशन करा हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 1 घंटे का 50 मार्क्स का। और जो तीसरा चरण है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, टीयर 3। उसमें 100 मार्क्स का इंटरव्यू बेसिकली होगा। तो साथ में ये लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है करा सकते हैं, ये भी इन्होंने इसमें मेंशन करा हुआ है। तो टोटल स्कोर इसमें होगा और उसके बाद फाइनल शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी कैंडिडेट्स की। आपने अप्लाई इसके लिए ऑनलाइन करना है। 19 तारीख से शुरू हुआ है, ये कल से शुरू हुआ है। और 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशंस ओपन है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इसको जरूर किसी को रेफर करें, क्योंकि जरूर आपकी फैमिलीज में लोग हो सकते हैं जो ग्रेजुएट हों और इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होंगे। स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और एप्लीकेशन किस तरह से आपने फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, वो वहाँ पे दिया हुआ है। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 100 रुपए है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 500 रुपए है। तो इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपने 600 रुपये देने हैं। अगर आप एस सी एस टी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपने 500 रुपये इसमें देने हैं। वो 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस नहीं उसमें दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट होगा इसमें, दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट हम पहले ही बता चुके हैं। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स आपने देने हैं उनके जो पर्टिकुलर फॉर्मेट हैं वो भी इस नोटिफिकेशन में नीचे अवेलेबल हैं। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in। उसके बाद वैकेंसीज में जाइए, वहां पे जो पहला रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ACIO वाला। तो ये वाला टैब ओपन होगा, लिंक ओपन नहीं होगा, ये टैब ओपन होगा। यहाँ से आपने ये कॉपी करना है, जो ये लिंक यहाँ दिया हुआ है, जो हमने हाईलाइट किया हुआ था, इसको आपने कॉपी करना है। और फिर आपने इसको पेस्ट करना है ब्राउजर में। पेस्ट करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप हियर पे क्लिक करेंगे, ये जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, तो फिर ये एडवर्टीजमेंट ओपन होगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो
क्वालिफाइड है, यंग है और इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं. तो होप दिस वुड बी यूजफुल फॉर यू. We'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.